जी एरीज, आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते की हम बात करते हैं। आपका ये हफ्ता 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक होगा। इस हफ्ते की अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स देखें तो वीनस आपके लियो एंगल पर आएगा। अगर हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स देखें तो वीनस अगर लियो एंगल पर है तो एरीज के लिए कुछ टफ टाइम पैदा कर सकता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें उनके लिए आसाइश और कुछ सहूलियात पैदा कर सकता है। अगर हम आपके सिर्फ एक एंगल को देखें जो कि वीनस का एंगल है। वीनस आपके इमोशनल साइड्स को इंक्रीज करता है, और ये सिर्फ एरीज के लिए नहीं है बल्कि एरीज से लेके पाइसेस तक के लिए वीनस के इम्पैक्ट ऐसे होते हैं। वीनस जो है हमेशा से ही आपके लव लाइफ, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एरीज की बात करें तो एरीज के लिए ये उनके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, और एरीज के लिए ये कुछ बढ़ गए है। अगर हम सिर्फ सेकंड एंगल की बात करते हैं तो हमेशा से सेकंड एंगल पे बिजनेस हो या आपका करियर हो, वो हमेशा फ्लरिश करते हैं। अगर सेकंड एंगल पे स्ट्रांग हो वीनस तो फिर हमेशा से रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रांग बनते हैं। आपके करियर, जॉब, बिजनेस या प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं या फाइनेंशियल साइड्स हैं वो हमेशा से स्ट्रांग बनती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ वीनस को देखें तो वीनस लियो एंगल पर कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट नहीं करता। तो एरीज को कुछ दो तरह से मुहतात रहना होगा अगले 25 दिनों तक के लिए, जब तक वीनस आपके सेकंड एंगल पर है। ये तकरीबन 11 तारीख से लेके अगले 25 दिन होंगे। एक तो उन्हें अपने अखराजात को खूब कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल खामा खा के अखराजात जो है वो निकलेंगे। और कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि माइंड स्किल्स आपकी जो है उन फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही होंगी उस तरीके से जिस तरीके से आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उलझे रहेंगे कि वो पूरे हो जाएं, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस चीज़ में उलझे रहेंगे कि अपने अखराजात को ठीक कैसे करें और पूरा कैसे करें। दूसरा, आपको मुहतात रहना होगा अपनी लव लाइफ में। जो लोग अपनी लव लाइफ में बहुत स्ट्रांग है उनको उनके लिए तो वीनस प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोग जिनका जीना मरना इकट्ठा है या फिर जो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसे एरियाज जिनका जिनका कुछ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा अपने पार्टनर के साथ या अपने करियर में अपने एम्प्लॉयर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि जिस एंगल पे वीनस अभी मौजूद है वो एंगल उनके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा उनको सेक्रीफाइसिंग नेचर से आगे बढ़ना होगा। वीनस जो है वो आपके सेवन्थ एंगल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपको प्रपोजल एक्सेप्टेंस, कोई रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग वाली साइड पे अगर चल रहा हो तो आपको उसके लिए भी थोड़ा सा मुहतात रहना होगा। पूरा फैसला अपने जज्बाती कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए ना करें। जैसे कि तालीम और तरबियत चेक करना, जैसे ख़ानदान या फिर उनकी बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी के सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ से खुद से चेक करनी होंगी। क्योंकि ये जो अभी तमाम तर हमने डिस्कशन की है ये उसकी नेगेटिव साइड सी, वीक साइड सी। क्योंकि इस चीज़ में आपको थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें अभी जो हमने डिस्कस की हैं ये बहुत वीक साइड पर है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। अब हम पॉजिटिव साइड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस एंगल पे आपके वीनस है उसी एंगल पर अभी आपके मरकरी
अपेयर हुआ है। तो इस चीज को अभी हम बिल्कुल इंटरेस्ट लेवल कुल मान लेते हैं कि माइंड स्किल्स आपकी जो है वो बिल्कुल क्रिएटिव रहेंगी और स्किल लेवल भी आपका काफी स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि जो एजेंडा अभी आप अपनी मेहनत से या फिर अपनी स्किल से आप चला रहे हैं वो अभी भी स्ट्रांग ही रहेगा। अगर आप इन दिनों में किसी चीज़ की बुनियाद रख रहे थे या फिर आप फाउंडेशन रख रहे थे किसी चीज़ की, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, या फिर कोई नई जॉब आप शुरू कर रहे थे, या फिर अगर आप किसी मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको नया विजन बना रहे थे, वो आपका एज इट इज ही रहेगा। वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक होगा। लेकिन उसके साथ अखराजात आपके बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ आपका थोड़ा सा माइंड भी इरिटेटिंग रहेगा। उसके साथ साथ आपके थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपका डिस्टरबेंस रहेगी। लेकिन आपकी माइंड स्किल्स आपको भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेगी और इस सपोर्ट से आप अपनी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। नाराजगियों को बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि ये इसमें हम आपको सजेशन ये दे रहे हैं कि नाराजगियों को बढ़ने बिल्कुल मत दें। उनको कोशिश करें कि कम करें और कोशिश करें कि कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड कोई सलूशन या फिर रेजोल्यूशन निकालें। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि काफ़ी पावरफुल है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मार्स आपके सेकंड एंगल पर है, जो कि पावरफुल है। तो ये पावरफुल है आपके जॉब, आपके करियर, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके स्किल्स के लिए। लेकिन अगर हम जुपिटर की साइड पे देखें तो वो भी आपके लिए अच्छी है। जुपिटर की वजह से आपके काफ़ी चीज़ें, जैसे कि आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके क्लाइंट रिलेशंस, आपकी पर्सनल और रिलेशनशिप विद द बॉसेस, वो सब के सब बैलेंस हो जाएंगे। उनमें आपके कोई फ़र्क नहीं आएगा। और सैटर्न आपके लिए 12th एंगल पर है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो अगर हम अपने इस पूरे के पूरे एस्ट्रोलॉजी की जो वर्किंग्स है उनको अगर हम समेटें अपनी जगह पर, तो वीनस जो है वो 25 दिन का एक इमोशनल साइड पे बैड इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। अदरवाइज आपके पास मार्स, मरकरी, सन, जुपिटर एंड सैटर्न इतनी पावरफुल सिचुएशन है कि वीनस जो है वो तंग नहीं कर पाएगा एंड यू विल बी ऑन योर ट्रैक, और आप तरक्की की तरफ सोच सकते हैं अपने विजन के लिए। और इस तरह से ज़्यादातर जो एरीज हैं वो सेफ ही रहेंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो और अपनी रीडिंग पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारी हौसला अफजाई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।